तो फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल स्टडी 630 में। तो आपने थंबनेल से समझ लिया है कि आज हम सीखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए जानते हैं। तो देखिए, कभी भी आपको ऐसा दिया हो कि दो बिंदु दिए हों और आपसे बोल दिया जाए कि ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। इनकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, मतलब ये दूरी मान लो एल है, तो इन दूरी की ये दूरी कितनी है, ठीक है। तो आपको दूरी पूछ दी जाए कि ये इसकी दूरी कितनी है। तो मान के चलिए एक के निर्देशांक दे हो ये और बी के निर्देशांक आपको दिए हो। तो अगर आपको निर्देशांक दिए हो तब आपसे पूछ दे कि इनके बीच की दूरी कितनी है, तो निर्देशांक दिए हो तो बहुत आराम से आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको निर्देशांक का सूत्र क्या होता है उसको पहले वो देखते हैं। तो देखिए, डी बराबर, तो दूरी क्या होती है डी, दूरी को हम डी से लिखते हैं। डी बराबर अंडर रूट में होता है एक्स टू माइनस x1 और दूसरे प्लस माइनस में और दूसरे ब्रैकेट में होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक। तो ये होता है आपका इसका सूत्र, ठीक है। तो सूत्र थोड़ा सही से नहीं, आज पेन नहीं चल रही है सही से, तो इसलिए थोड़ा सही नहीं लिख पा रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो आप सुनते जाइए, ठीक है। तो ये होता है इसका सूत्र। अब जो हमें बिंदु दे रखे हैं 3,1, ए का निर्देशांक है, ए निर्देशांक है हमारा 3,2, हाँ 3,2 और बी निर्देशांक है हमारा 4,3। तो ये हमने निर्देशांक इसके लिख लिए, ठीक है। तो ये निर्देशांक होते हैं। तो इनको लिखते कैसे हैं, देखिए ये होता है आपका x1, ठीक, और y1, ठीक है। ये होता है आपका x2 और y2, ठीक। ये होते हैं निर्देशांक आपके इस टाइप से, जैसे हमने लिखे हैं यहाँ पर, इसी टाइप से निर्देशांक होते हैं यहाँ पर, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमें क्या करना है, इस वाले सूत्र में इन निर्देशांकों को भर देना है बस। तो चलिए भर देते हैं। देखिए डी बराबर x2 माइनस x1, तो x2 में से x1 घटा दो, तो हमें क्या करना है 4 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस अपनी तरफ से यहाँ पर। इसके बाद y2 माइनस y1, तो 3 - 2 का होल वर्ग, 3 - 2 का होल वर्ग, और पूरे का अंडर रूट है, तो पूरे का कर दो अंडर रूट। तो ये हो गया हमारा क्लियर सूत्र, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए अंडर रूट में पहले ये अंदर वाले सॉल्व कर लो। 4 में से 3 जाएगा, अंडर रूट पहले लगा दो पूरे में। 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 का कर दो वर्ग, प्लस यहाँ भी 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का कर दो वर्ग, ठीक। बराबर लिखो यहाँ पर, 1 का वर्ग निकलेगा तो 1 ही आएगा, 1 का वर्ग खुलेगा तो 1 ही आएगा, और 2 और 2 कितना हो, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो वर्ग से बाहर निकलेगा 2, तो कितना आएगा भाई साहब, अंडर रूट 2 को वर्ग से बाहर निकालो, कुछ आएगा नहीं, तो अंडर रूट 2 वर्ग इकाई लिख दो, ठीक है, वर्ग इकाई, ठीक है। तो इस टाइप से आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आपने समझा कि अंडर रूट 2 आया इसका दूरी, ठीक है। तो आपने सीखा है कि बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, जब दो बिंदु दिए हैं उनके निर्देशांक दिए हों बिंदुओं के, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, आपको दूसरे एग्जाम्पल में पूरी क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। x² - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये होता है इसका सूत्र, ठीक है। और इसके बाद आपको बिंदु दी रखें ए के दो की दूरी और बी की निर्देशांक, तो इनको बोलते हैं निर्देशांक ए और बी। तो निर्देशांक आपको दिए रहेंगे, इस सूत्र को लगा के आपको बीच की दूरी ज्ञात कर लेनी है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें इसकी मान इसमें उठा कर रख देने हैं। अब कुछ लोग कहेंगे ये होता क्या है, देखिए ये होता है आपका जो 4 है, ये होगा आपका x1, ये जो 2 है इसको हम बोलते हैं y1, ठीक। ये है इसको हम बोलते हैं x2 और इसको हम बोलते हैं y2, ठीक। ये होता है, इस टाइप से आपको कर लेना है। तो अब तो आपको समझ गया कि y1 और y2 लिखना है, ऊपर ऊपर तो लिख दीजिए फरे फरे। तो यहाँ पर लिखो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखो 3 - 4 का होल वर्ग, तो 3 - 4 का होल वर्ग, प्लस का निशान,
इसके बाद लिखो 9 माइनस 2 का होल वर्ग, तो 9 माइनस 2 का होल वर्ग और पूरे का वर्ग और बराबर में यहाँ डी लगा दो। तो ये तो हो गया आपका दूरी का सूत्र और बढ़िया एकदम आराम से हमने पूरा लिख लिया। ठीक है, अब इसको कर लो सॉल्व। सॉल्व करो यहाँ पर, सॉल्व में क्या आएगा देखिए, यहाँ पर बचा अंडर रूट में पूरा लिख लो, यहाँ बचेगा 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस लगा लो, यहाँ बचेगा 7 तो 7 का स्क्वायर। ठीक, और डी बराबर चल ही रहा है अपना। ठीक है, तो यहाँ 7 दूनी कितना होगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 सस्ते 49। ठीक, तो इसका ये कितना अंडर रूट आ गया 50। 50 को जब बाहर निकालोगे तो 50 वर्गमूल किसका होता है, देखिए 5 का नहीं होता है, 6 36 9 81 7 सत्ते 49, तो 50 वर्गमूल किसी का नहीं होता है। तो अगर कुछ वर्गमूल से बाहर आता है 50 का गुणनखंड करके अगर निकालना चाहो तो कुछ निकाल लो, तो गुणनखंड कर लो 50 के, यहाँ पर काट दो 5 ढाई 5 दूनी, तो 5 अंडर रूट 2 लिख दो, यहाँ पर क्या लिख दो 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 यहाँ कर दो वर्ग इकाई। ठीक, ये आपको लिखना होता है, ये नहीं लिखोगे तो आंसर आपका काट दिया जाएगा, एग्जामिनर काट देगा। ठीक है, समझ में आई ना, तो ठीक ये हो गया इकाई। ठीक, तो इस टाइप से आपको करना है, बहुत ही आसान विधि है, कोई ज़्यादा बड़ी विधि नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया, आसान तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात या ज़्यादा बड़ी विधि नहीं है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बने रहें और वीडियो आपने सीखी होगी।